बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो शहर इक़्तिदार में हुकूमत और सदर मुमलिकत के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जजेस तैनाती वाले मामले में मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है और जो हुकूमती ऐवान है उनमें भी थरथली मच गई है। क्यों जजेस नहीं तैनात किए जा रहे और क्या पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कुछ जो है वो मामलात खराब हो सकते हैं, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद हम आपको बताते रहे हैं कि अदलिया का धड़न तख्ता कर दिया गया है। और अदलिया का धड़न तख्ता कैसे हुआ? जब जजेस जो है वो इंसाफ पसंद, जो है वो आज़ाद इंडिपेंडेंट जजेस जो है वो आप नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? बहुत सारे जो है वो जजेस इंडिपेंडेंट भी लगते हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल एक स्केच आपके सामने रखेंगे कि कैसे जो है वो एक तेरा जज और मेरा जज की लड़ाई में क्या मामला कहां तक पहुंच चुके हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे सुहेल खान अफरीदी ने भी तबले जंग भजा दिया है और आज हुकूमत को ऑफर भी की है और हुकूमत के सामने मुतालबा भी रख दिया है। अगले 48 से 72 घंटे मेरे ख्याल में कुछ नया जो है वो सूरत हाल जो है वो पैदा कर सकते हैं। इमरान खान साहब की हालत जो उनकी सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक मामला सामने आए हैं और उस मामले में अब क्या होने जा रहा है, इस पे हम तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बल्कि आखिर में एडवोकेट ईमान मजारी, जिनकी 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं आज, और एडवोकेट ईमान मजारी का केस नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरमियान मामला फुटबॉल बना हुआ है, तो उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि क्या एक्चुअली चल क्या रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सदर मुमलिकत को प्राइम मिनिस्टर ने एक समरी भेजी। 19 जज, मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और जो सिंध और बलोचिस्तान, 4 हाई कोर्ट्स में 19 जज तैनात हुए थे, उनकी समरी थी। और 4 जो एडिशनल जज थे, कंफर्मेशन थी उनकी जुडिशल कमीशन की, वो प्राइम मिनिस्टर ने सदर को भेजी। 22 जुलाई को ये समरीज भेज दी गई थी। एक सिंध हाई कोर्ट के भी थे जो कंफर्म जो वो जज हो रहे थे। सबसे बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल उन जजेस के लिए बन गई है जो एडिशनल जज थे एक सर्टन तारीख तक, उसके बाद उनकी नई समरी होनी थी, वो समरी आई नहीं, तो उन जजेस का काम रुक गया है। उन्होंने 4 जो जजेस पेशावर हाई कोर्ट थे उन्होंने काम रोक दिया है। 19 जजेस का मामला लटका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जो है वो आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज इस पे समाअत की। समाअत का अहवाल तो आपके सामने रखते ही हैं जज। उन्होंने कहा जी ये क्या तरीकाकार है, हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत जो है वो उसमें कुछ नहीं कर रही और हुकूमत जो है वो आगे नहीं बढ़ रही और हुकूमत का कोई जिम्मेदारी नहीं है ले रही। हुकूमत ने जो है वो इस पे क्या दिलचस्पी नहीं ले रही और आला अदलिया के जजेस की तैनातियों के साथ क्या हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट के जजेस जो है उनकी कंफर्मेशन का मामला लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, मतलब जो 15 दिन गुजर चुके थे, सदर मुमलिकत ने समरी अपने पास रखी, अब तो 18 दिन हो चुके हैं। अब हुकूमत ने एक्ट करना था। हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत क्या कर रही है। और उन्होंने बड़ी क्लास ली आज एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल है राशिद हफीज साहब थे अदालत के सामने, तो उन्होंने बड़ी क्लास ली। उन्होंने कहा कि कल बताएं हमें आकर के, और फिर उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत तो समरी पर बैठ नहीं सकते। तो जब उनको कहा गया कि सदर का इख्तियार नहीं, उनका कि वो इख्तियार तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हुकूमत से हम पूछते हैं कि आप ये बताएं कि समरी किस स्टेज पे है और आपने क्या किया इस पे, और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर क्या होगा। ये अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया है। कल अटॉर्नी जनरल मलिक मंसूर अवान साहब, उनको कहा गया है कि आप आएं और बताएं इस हवाले से। और साथ ही जो वजारत कानून है, सेक्रेटरी वजारत कानून, उनको भी कहा गया है और राशिद हफीज साहब को कहा गया है कि आप जितने भी रिस्पोंडेंट हैं इनको यकीनी बनाएं कि कल वो जवाब दें और कल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस केस की समाअत करेंगे। मामला बड़ा जो गंभीर हो चुका है। जाहिद आसिफ साहब इस केस में जो वकील हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती ऐवानों में भी थरथली मची हुई है और जो एक जंग है जो वज़ीर आज़म और सदर के ऑफिस के दरमियान, उसमें शिद्दत आ चुकी है। आज इरफान कादर साहब भी मौजूद थे, उनसे बात हुई जो सहाफ़ियों की, और उन्होंने सवाल किया कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा जी मामलात खुश उसलूबी से हो जाएंगे, मसला हल हो जाएगा, बात चल रही है और बेहतर है कि अभी कोर्ट में केस है तो मैं इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मसला हल हो जाएगा। इरफान कादर साहब ने ये बात की, मसला हल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मसला मौजूद है जिसको लेकर सदर मुमलिकत जो है वो नाराज लगते हैं हुकूमत से। और उसमें सबसे बड़ा जो मामला हमें हमारी इतलात है और इसकी कंफर्मेशन कर दी नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने कंफर्मेशन भी कर दी और उन्होंने कहा जी हमने नॉमिनेशन के लिए नाम दिए थे जुडिशल कमीशन में और वो नॉमिनेशन पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक साहब ने दी थी और हमारे लोगों को जज नहीं बनाया गया। तो तेरा जज और मेरा जज की लड़ाई है और 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में बड़े जो वो दावे किए जा रहे थे कि जनाब हम जो है वो अदलिया आजाद कर रहे हैं और अब अदलिया में पता नहीं क्या जो है वो इनकलाब आ जाएगा। ये इनकलाब था कि आप जो है वो कहें कि फलां पार्टी ने अपना जज लगवा लिया तो हमारा जज नहीं लगा। ये हालत है। और इससे कबल आप देख लें कि आज तो 19 जज लगे हैं ना कि ये अभी जुलाई 2026 में
जनवरी और फरवरी 2025 की मैं बात आपके सामने रखता हूं, जब 26वीं तरमीम हुई थी अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर 2 महीनों के बाद जनवरी और फरवरी में इन्होंने 38 जज लगाए थे। लाहौर हाई कोर्ट में 11 जज थे, सिंध में 12, सिंध हाई कोर्ट में 12, बलोचिस्तान में 3, पेशावर हाई कोर्ट में 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जज लगे थे। 38 जज लगवाए थे और जनवरी फरवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त कोई मसला नहीं था, सदर साहब को भी। और मतलब जब मसला नहीं है आपको, जब मसला है तो मसला नैयर बुखारी साहब के बकौल मसला ये है कि आपने हमारे जज नहीं लगाए, और जब मसला नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका हिस्सा बकदर जुस्सा आपको जो है वो इससे यह तासुर लिया जाए कि आपको हिस्सा बकदर जुस्सा मिल गया था। तो ये जो है वो अदलिया का जो हाल है, आप अंदाजा लगा लें कि किस नहज पे पहुंचा दिया गया है मामलात को, कि जनाब तेरा जज और मेरा जज के नाम पर जो है वो लड़ाई जो है वो जारी इस तरह। अब उस पर बंदा क्या बात करे और क्या ना करे। बहरहाल कल का दिन बड़ा अहम है, ये देखना होगा कि अटॉर्नी जनरल मलक मंसूर अवान वो आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्या ये स्टेटमेंट देंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने समरी पर ना साइन किए हैं, ना मंजूरी दी है, ना उन्होंने जो है वो समरी वापस की है, कुछ भी नहीं किया। सदर मुमलिकत ने कुछ भी नहीं किया। तो इस पर जो है वो ये देखना होगा कि वफाकी हुकूमत क्या मौकफ लेती है, क्योंकि उनका मौकफ बड़ा अहम होगा। क्योंकि जो मौकफ होगा उसमें फिर यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरार भी आ सकती है। अगर जो सदर मुमलिकत हैं या आसिफ अली जरदारी उनकी मर्जी और मंशा के बगैर उन्होंने कर लिया तो फिर दरार आ सकती है, और अगर उनकी मर्जी और मंशा के साथ किया तो फिर तो आपको मजीद जज जो लगाने पड़ेंगे ना, फिर मतलब मामला तो फिर पूरे हिस्से का है ना। तो ये सूरत हाल है। जो जजेस की तैनाती का जो मामला है बड़ा गंभीर हो चुका है। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में एक नई जंग जो है वो जन्म ले रही है, लेकिन साथ ही साथ सुहेला खान अफरीदी ने भी तबले जंग बजा दिया है। सुहेल खान अफरीदी साहब ने 2 दिन कबल जब मुलाकात की थी, हमारे साथ मुलाकात की थी, जिस मुलाकात में मेरे साथ मतीउर जान साहब, असनात मलिक साहब और जो है वो दोस्त हमारे एक और दोस्त थे। तो उस मुलाकात में सुहेल खान अफरीदी साहब ने ये इंकशाफ किया था कि जो धमकी उनको दी गई है कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो 5वें रोज तुमको नायल कर देंगे, तो ये भी मामला जो है वो सामने आया। फिर उन्होंने एक और बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ फरवरी में उनकी ये अभी मई में जो उनकी मुलाकात हुई थी, जो एक मीटिंग में गए थे और उसमें जो रिक्वेस्ट की गई थी जो फेडरेशन की जानिब से कि आप सूबे के जो फंड्स हैं उनमें कटौती जो है वो मरकज को दें। तो उस वक्त जो है वो जो बात आई भी थी, सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा था कि मैंने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर से कि मैं भी अपने जो मेरा लीडर है मैं उससे मशवरा करना चाहता हूँ। तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये सवाल रखा सुहेल खान अफरीदी साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज शाम तक बताऊंगा, और आज तक नहीं बताया। अंदाजा लगा लें कि एक अडयाला जेल में मुलाकात होने ना होने का मामला है, और एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड वो एक सूबे के वज़ीर आला को कहता है कि जनाब मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा, और वो उनके बकौल सुहेल खान अफरीदी साहब के बकौल ये बात जो उस मीटिंग के मीटिंग मिनट्स हैं उनमें भी ये बात जो है वो लिखी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क का जो हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, वो भी अगर मतलब ये कहे तो फिर तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो मामला ही खत्म हो गया, फिर तो सूरत हाल ही खत्म हो गई। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी आइन के मुताबिक ये होगा, आइन के मुताबिक ये होगा, और वजीर दिफा साहब कहते हैं जी हाइब्रिड निजाम है। तो जब आप हाइब्रिड कहते हैं तो फिर आइन तो पीछे रह जाता है ना। तो सुहेल खान अफरीदी साहब ने तबले जंग ये बजाय उन्होंने कहा है कि मैं सिंपल सी ऑफर कर रहा हूँ हुकूमत को, आप मुलाकात करवा दें हमारी और फैमिली की, और हम इमरान खान साहब से मिलेंगे। बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि उस हवाले से तशवीश है, हमें खदशात हैं, खबरें जन्म दे रही हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर का मसला है। और उन्होंने कहा कि अगर फिर भी हटदर्मी दिखाई जाती है तो कल वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे होंगे, पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे होंगे, एहतजाज करेंगे। फिर जुमरात को जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जाएंगे अडयाला जेल के बाहर। फिर उन्होंने कहा कि अगर फिर भी हटदर्मी रही तो जुमरात रात 10 बजे पूरे मुल्क को जाम कर देंगे, और हम जो है वो उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क को हम डी चौक बना देंगे। अब देखना ये है कि जो वफाकी हुकूमत है इस पर क्या एक्ट करती है, सूबाई हुकूमत इस पर क्या एक्ट करती है, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट क्या एक्ट करते हैं। बड़ी एक जायज किस्म की उनके मुतालबात हैं, जायज किस्म की वो बात कर रहे हैं कि उनका एक लीडर है, जेल में है, 8 माह से आपने मुलाकात नहीं करवाई, आप मुलाकात करवा दें, उनकी सेहत के हवाले से हमें तसल्ली हो जाए, तशफ़ी हो जाए, उसके बाद हम जो है वो चुप हो जाएंगे।
तो 27 सितंबर का उन्होंने कहा कि वो तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगले 72 घंटों में सूरत हाल जो है वो हम तब्दील कर देंगे। ये सोहेल खान अफरीदी साहब ने तबले जंग बजाया है। अब देखना ये है कि वो इस पे कितना अमल दरामद कर सकते हैं, हुकूमत पर कितना प्रेशर डाल सकते हैं। पंजाब हुकूमत इस सारे मामले में खामोश है। हालांकि अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आता है, उनके दायरा कार में आता है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जो आईजी जेल खाना जात के अंडर आते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत खामोश है। मरकजी हुकूमत जो है वो उनके पास अगर मगर के सिवा कोई जवाब ही नहीं है। एक लीडर है, मतलब ऐसी सिचुएशन अगर कल जो है वो यही हुकूमत अपोजिशन में चली जाए और ये जो अपोजिशन वाले हुकूमत में आ जाए, अगर यही करेंगे तो हम तो फिर भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है, क्या आप फील कर सकते हैं कि 8 माह से आपने एक बंदे को बंद करके रखा है और किसी की मुलाकात जो है वो आप नहीं करवा रहे, जो उनकी फैमिली है, उनकी बेटे हैं, उनकी लीडरशिप है, किसी की मुलाकात जो है वो नहीं करवा रहे। तो ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की दरखास्त पता नहीं डाल दी है इन्होंने या नहीं डाली, लेकिन वहां पे मेडिकल का इशू है, डॉक्टर उज़मा की दरखास्त है, इमरान खान साहब की दरखास्त है, और उसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिली वाला मामला भी है, और उसके अलावा फैमिली की मुलाकात और जाती मुआलिजीन की रसाई भी है। तो 3 चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। पिछले मंडे को जब समाअत हुई थी तो उस वक्त जो है वो ये कहा गया था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कि इस मामले में हम देखते हैं कि क्या करना है। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, उन्होंने कहा आप वकालतनामा जमा करवा दें, फिर केस लग जाएगा। अब केस नहीं लगा, आज मंडे भी गुजर गया है, तो अर्ली हियरिंग की दरखास्त जो है वो अगर डालेगी जो है वो पीटीआई, तो उसमें कुछ पता चल सकता है कि मेडिकल कंडीशन इमरान खान साहब की क्या है। जो अब होने जा रहा है, होने का मामला तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से खबर आएगी कि क्या होने, कि कब जो है वो केस लगता है, फिर पता चलेगा कि इमरान खान साहब की सेहत क्या है। इसके अलावा आखिरी जो मामला है वो है एडवोकेट ईमान मजारी। 200 दिन हो गए हैं, उनको 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और आज देखें जी 10 अगस्त हो गई है और अभी तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरमियान मामला फुटबॉल बना हुआ है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 2 हफ्ते में डिसाइड करें, और अब 8 हफ्ते गुजर गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। अंदाजा लगा लें अदलिया की बेतौकीरी के भी आलम क्या है कि एक ट्वीट को सख्त भी हो सकती है, आप उस ट्वीट को सख्त भी कह सकते हैं। उन ट्वीट्स की बुनियाद पर 2 वकीलों को अंदर डाला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, बार काउंसिल सब खामोश है, वकील तंजीमें खामोश हैं, और उस पर कोई जो वो एक्ट नहीं कर रहे कि उनका केस सुने, उनका फैसला कर दें, बेशक दरखास्तें मुस्तरद ही कर दें। लेकिन अजीब सी सूरत हाल है, 200 दिन से वो जेल में। अब देखेंगे कि इस मामले में फर्दर क्या होता है। आपको हम मजीद भी जो है वो अपडेट करते रहेंगे। हमें आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।